ये रहा इस कॉमिक का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो बहुत बड़ी चीज़ें आपने मिस कर दिए हैं। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले ये देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। अज़राला ये सोचते हुए जा रही होती है कि मैं अब इनसे कैसे बचूंगी, ये तो मुझे हमेशा मारने की प्लानिंग किया करते हैं उसे देखते हुए। तो जैसे ही आगे देखती है तो कोई उसके सामने गन लिए हुए खड़ा रहता है। इधर सैमर को दिखाया जाता है जो कि उस टकले से बात कर रहा होता है जिसका नाम लेन होता है। बिजनेस की बातें हो जाने के बाद वो टकला कहता है कि चलो ड्रिंक पर चलते हैं। वो तो अपने घड़ी को देखने लगता है, तभी उसे कॉल आता है कि कुछ हो गया है। वो तो डरते हुए जाने लगता है। इधर ये टकला कहता है कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी है। यहाँ पर सैमर भागते हुए आता है और अज़राला के रूम में जाता है। वो तो यहाँ बैठकर आराम से चिप्स खा रही होती है और उससे कहती है क्या तुम आ गए, आओ बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या हुआ था। इधर नीचे जाकुन को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है हमारी टीम में कोई तो गद्दार है जिसने अज़राला को मारने की कोशिश की, और बात कर रहे होते हैं। तभी इधर वहीं पास में एक लड़की को एक मैन छेड़ रहा होता है, बहुत गंदी गंदी बातें कर रहा होता है उसके साथ। वो कोई और ही नहीं, सबरीना ही होती है, वो उसकी असिस्टेंट, जो कि ये सब प्लानिंग होती है जैकुन को फंसाने के लिए। जैकुन उसे देखता है और उसे आके बचाता है, उस गुंडे को मारता है। उस गुंडे को मारने के बाद वो सबरीना से पूछता है कि तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। वो तो कहती है थैंक्स मुझे बचाने के लिए, नहीं तो आज मेरे साथ क्या हो जाता था। इधर अज़राला बता रही होती है कि उसके साथ क्या हो। उसके सामने गन था, उसका पता नहीं कैसे डिफेंस मोड ऑन हो गया और वो उस गन के शूट से बच गए और उसने उस किलर को ऐसा मारा कि गन नीचे गिर गया। वो पकड़ने वाली थी कि तभी वो स्मोक बम फेंक के भाग गया। वो यही बता रही होती है। वो तो उसे देख रहे होते हैं। वो उससे पूछते हैं ऐसे क्यों देख रहे हो। कहते हैं अच्छा तुमने उसका फेस बिल्कुल नहीं देखा। वो कहती नहीं नहीं देख पाई थी। खड़ा होते हुए कहता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम रेस्ट करो। वो तो कहते तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हो, इतना सब कुछ हो गया मेरे साथ। वो तो उसके पास आता है और वो कहता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं, तुम्हें तो लस्ट की ज़रूरत है, और उसे के करीब आ जाता है। वो कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती। वो तो कहती रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बॉल्स पे मार दूंगी। वो कहता है देखा मैंने कहा था तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। आधी रात को अज़राला सो रही होती है। सैमर आता है उसके पास नाइफ लेके उसकी गर्दन पकड़ता है और उससे कहता है क्या तुम सो रही हो, सच में सो रही हो, एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम ऐसे ही स्वीट बनने की एक्टिंग करती रहोगी। और उसके बहुत ही ज़्यादा करीब लेके आ जाता है नाइफ। फिर उससे कहता है अच्छा तो तुम सो रही हो, ठीक है मैं जा रहा हूँ। इधर वो नहीं, उसके जाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। लोग सोचते हैं मुझे जल्दी जल्दी यहाँ पर निकलना होगा, ढूंढना होगा कि ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इधर जाकुन और सबरीना दोनों ही सबरीना के रूम पे होते हैं। वो उसके लिए कॉफ़ी लेके आती है। वो तो उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो। कहती है हाँ ठीक तो हूँ, लेकिन उस बारे में सोचती है मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो तो उसे बताती है कि मेरे साथ तो ऐसा होता ही रहता है। वो तो गुस्सा हो जाता है किसने तुम्हें हट करने की हिम्मत की, बताओ मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं। वो तो सामान लेके जाने लगती है, पैर फिसलने का नाटक करती है, तो वो उसे बचा लेता है। और वो उसे कहती है मेरा एंकल मुड़ गया है। वो उसे उठा लेता है और कहता है मैं रूम में तुम्हें लेके चलता हूँ। वो सोचती है अच्छा बच्चों फंस गए ना, और बेड तक लेके आता है और उसे लिटा देता है और उसे कहता है अब क्या तुम ठीक हो, फिर मैं घर जा रहा हूँ अपने, अगर तुम फिर से प्रॉब्लम में फंसी तो बता देना मुझे, ये मेरा कार्ड है। और चला जाता है वहाँ से। गुस्सा करते रहते हैं ये क्या बात हुई, ये चला कैसे गया। इधर ये पूछताछ कर रहे होते हैं दोनों एक दूसरे की क्या हुआ था। और अज़राला उससे पूछने की जैकुन से कोशिश करती है कि भला सैमर मुझे इससे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों है मुझसे। तो वो बताता है क्योंकि तुमने उसे धोखा दिया था, तुम एक गद्दार हो, इसलिए वो तुमसे इतना ज़्यादा गुस्सा है। वो तो सोचने लगती है भला मैं इतने हैंडसम से मैन को कैसे धोखा दे सकती हूँ। उसके बाद जाकर मुझसे पूछने लगता है कि वो शूट करने वाला कैसे आया। तो वो टकला मैन बताता है मुझे तो जैसे आवाज़ सुनाई दी, मैं तो टॉयलेट में था, मैंने तो बगैर पोछे ही पैंट पहन के बाहर भाग आया, पैंट भी नहीं पहना था अच्छे से। जाकर तो उनसे बोलता है आप ध्यान रखो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। और अज़राला उससे पूछने जाती है कि क्या तुम बता सकते हैं मैंने कैसे उसे चीट किया था। उससे पहले ही जाकर वहाँ से भाग जाता है। वो अज़राला तो सोचने लगती है मुझे तो उसे गिव अप करना पड़ेगा, अच्छे काम करके उसे पटाना पड़ेगा मुझे अपने हस्बैंड को, कि वो मुझे जान से न मारे। रात को जब सैमूर आता है तो उसके लिए वो खाना बना के रखे थे, और वो तो काला काला था। वो तो उसे ट्राई करने के लिए कहती है और कहती है मेरा फर्स्ट टाइम है तुम मुझ पर हंसना ना। वो तो खाता है और उसके पास आते हुए कहता है ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। वो कहती है हाँ खुश हो गया। तो वो तो कहता है उसके आते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, नेक्स्ट टाइम भी मेरे लिए बनाना। ओके बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है और मैं जा रहा हूँ, तुम जाओ रेस्ट करना, मुझे थोड़ा काम है। वो तो चक्के देखती है तुरंत ही थूक देती है, बहुत ज़्यादा उसने गंदा बनाया था। लेकिन
उसका हस्बैंड उसके साथ बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा था। इधर सैमूर एक पेंटिंग के पास आता है, उसे टच करता है, सीक्रेट दरवाज़ा खुलता है। जाकर ने एक मैन को पकड़ के रखा था जिसने जब जनरल हॉस्पिटल में थे उसे मारने की कोशिश की थी। वो दोनों उससे कुछ बुलवाने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं बोल रहा होता है। वो कहता है अच्छा ठीक है, हम कल मिलने के लिए आएंगे, तुमसे सोच लेना। और जब दोनों ही चले जाते हैं तभी वहाँ पर एक और मैन आता है उस मैन को मारने के लिए कि क्या मैं तुम्हें कुछ बोलने ही नहीं दूंगा। तब तक दोनों ही वापस आ जाते हैं, कहते तुम्हारा ही तो इंतज़ार था। जाकिन कहता है कि ये सब उस लेन में क्या होगा। वो लेन उसी टकले का नाम होता है जिससे सैमूर मिलने के लिए गया था। और जब उनसे पूछता है कि क्या करें इसका, वो कहता है इससे जान से मार दो, ये धोखेबाज हमारे किसी काम का नहीं है, और उसे जान से मार दिया जाता है। तभी उसे मारने के बाद जॉकिन को सबीना का मैसेज आता है कि क्या तुम फ्री हो, क्या हम आज डेट पर चल सकते हैं, साथ में कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इधर ओजरेला सोच रही होती है मैंने सैमूर को चीट किया, अगर वो अनहैप्पी हो तो वो मुझे जान से मार देगा, लेकिन क्या हुआ, मैं उसे फिर से फंसा लूँगी। और उसे तभी कुछ फ्लैशबैक आने लगते हैं जिसमें वो सैमूर को टॉर्चर कर रही होती है। लेकिन जब देखती है तो रूम के बाहर एक लड़की और थी जो अंदर आने की कोशिश कर रही होती है। वो जाती है उसके पास चिप्स खाते हुए और उसे देख के सोचने लगती है तुम कौन हो, और उसे चिप्स देने लगती है कि मैम क्या तुम चिप्स खाना चाहोगी। वो तो गुस्सा हो जाती है कि मैं तुम्हें मैम दिखाई देती हूँ, मैं तो तुमसे 2 साल छोटी हूँ। गार्ड तो उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। वो गलत तो बोलने लगती है मैं तो कैली हूँ, सैमूर की गर्लफ्रेंड, और ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है क्योंकि तुम सैमूर के साथ हो, और तुम यहाँ से चले जाओ, मैं उसकी गर्लफ्रेंड है। और उसे बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे सुना के गाली भी देती है और वहाँ से जाने के